हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस। स्टूडेंट्स, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा कि किस तरह गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने भारत में धन को इकट्ठा किया और किस तरह कंपनी ने अपनी फ़ौजों को भारत में स्थापित किया और किस तरह उन्होंने सेनाएं एकत्रित की। Now let's be continue. In the early 19th century, the British began to develop a uniform military culture. कि 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। Soldiers were increasingly subjected to European style training. कि वो क्या करना चाहते थे, यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण देना चाहते थे। ड्रिल एंड डिसिप्लिन दैट रेगुलेटेड देयर लाइफ फॉर मोर देन बिफोर। मीन्स कि अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा था। ऑफन दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम्स इज कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग वर इग्नोर्ड इन बिल्डिंग अ फोर्स ऑफ प्रोफेशनल सोल्जर। कि अब उनका जीवन पहले से ज़्यादा नियंत्रित था और इस कोशिश में समस्याएं भी आ जाती थी। Could individuals so easily give up their caste and religious feelings? Could they see themselves only as soldiers and not as member of communities? कि इसके लिए उन्होंने क्या किया, जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर दिया। पर लोग अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं को इतनी जल्दी कैसे छोड़ सकते थे। वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने के बजाय सिर्फ सिपाही मानना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। What did the sepoys feel? कि सिपाही कैसा महसूस करते थे। How did they react to the changes in their lives and their identity, that is their sense of who they were? Means कि अपने जीवन और अपनी पहचान यानी वह कौन है, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा था। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 गिव्स अस अ ग्लिम्पस इनटू द वर्ल्ड ऑफ द सिपाहीज। कि 1857 का जो विद्रोह था वो सिपाहियों की इस दुनिया की एक झलक था। ग्लिम्पस मीन झलक। यू विल रीड अबाउट दिस रिवॉल्ट इन चैप्टर 5। कि आप इस विद्रोह के बारे में चैप्टर 5 में रीड करोगे। कंक्लूजन, निष्कर्ष। Thus the East India Company was transformed from a trading company to a territorial colonial power. मीन्स कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते औपनिवेशिक शक्ति बन गई थी। The arrival of new steam technology in the early 19th century also added this process। कि जो 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज़ हो गई। टिल देन इट वुड टेक एनीवेयर बिटवीन 6 and 8 months टू ट्रैवल टू इंडिया बाय सी। कि समुद्र मार्ग से भारत आने में 6 से 8 माह का समय लगता था। मीन 6 और 8 months। और भाप के आ जाने से जहाज़ों ने ये यात्रा 3 हफ्तों में ही समेट ली। Steamships reduced the journey time to 3 weeks, enabling more Britishers and their families to come to a far-off country like India। कि इससे क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ और उनकी फैमिलीज़ भारत आने लगे। By 1857, the company came to exercise direct rule over about 63% of the territory and 78% of the populations of the Indian subcontinent। मीन्स कि 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो गया था। Combined with its indirect influence on the remaining territory and populations of the country, the East India Company had virtually the whole of India under its control। कि इस प्रकार व्यवहारिक स्तर
पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में कर लिया था। नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। वी हैव डन योर बुक वर्क। क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग। दीवानी, राइट टू collect land revenue. टाइगर ऑफ मैसूर, टीपू सुल्तान, फौजदारी अदालत, क्रिमिनल कोर्ट्स, रानी चेन्नम्मा, लेड टू एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन कित्तूर, सिपाही सिपोय। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बिगिन द बैटल ऑफ प्लासी। मीन्स फिलिप्स में क्या है, प्लासी। हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर द रूलर्स ऑफ मैसूर। मैसूर राज्य का नाम है। ओके, देन नेक्स्ट, डलहौजी इम्प्लीमेंट द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, विलेनिटी। मराठा किंगडम्स वर लोकेटेड मेनली इन द ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, नाउ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। दीवानी, भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। शेर मैसूर, टीपू सुल्तान की शेर मैसूर किसे कहा जाता था, टीपू सुल्तान को। फौजदारी अदालत, फौजदारी अदालत। रानी चेन्नम्मा, कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया, सिपाही सिपोय। वॉरेन हेस्टिंग्स, भारत का पहला गवर्नर जनरल। देन क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थान भरें। बंगाल पर अंग्रेज़ों की जीत डैश की जंग से शुरू हुई थी। मीन्स प्लासी की जंग से शुरू हुई थी। हैदर अली और टीपू सुल्तान डैश के शासक थे, मैसूर के शासक थे। देन नेक्स्ट, डलहौजी ने डैश का सिद्धांत लागू किया। कौन सा सिद्धांत लागू किया था, विलय नीति। मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के डैश भाग में स्थित थी, दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित थी। ओके, सो कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ।